रॅपिड स्थूल वाचन मोठे होत असलेल्या मुलांना. लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर 1973. रिपीट पढ़ रहा हूँ. मोठे होत असलेल्या मुलांना. ने आप जैसे बच्चों को कहा है कि जो बच्चे छोटे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, तब बड़े होने वाले छोटे छोटे बच्चों स्थूल वाचन. आप भी छोटे ही बच्चे हैं और अभी क्या हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हैं. अभी स्कूल लाइफ में 12वां साल चल रहा है आपका स्कूल में बेटा, तो आप तो बड़े होते जा रहे हैं ना अभी, और स्कूल लाइफ का ये आखरी साल है आपका. मोठे होत असलेल्या मुलांना स्थूल वाचन म्हणजे रॅपिड. लेखक है डॉक्टर अनिल काकोडकर. बहुत सुंदर बताया इस रैपिड में, भविष्य में आप दूसरों को भी बता सकोगे. अनिल काकोडकर 1943 भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ. अणुशास्त्रज्ञ, ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय अणु ऊर्जा केंद्राचे माजी अध्यक्ष. भारत के एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये माजी अध्यक्ष हैं. भारत सरकारच्या पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित. भारत सरकार ने पद्मभूषण पुरस्कार इनका किया. किसका? डॉक्टर अनिल काकोडकर. जन्म 1943. 3 बार बताया बेटा मैंने. इसका परिचय दिया है लेसन का, लेखक के बारे में और इस रॅपिड के बारे में. मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे. मतलब मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून, बड़े होने वाले बच्चों को, आज के नए तरुण बच्चों को कहा है कि डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले है. उन्होंने एक पत्र लिखा है इन बच्चों को, जो बड़े होते जा रहे बच्चे हैं इनको. त्यांचे बार्कमधील अनुभव. आता बार्क का अर्थ मैं लेसन में तो बताई है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. बार्क माना क्या? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बार्क कहा है. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बार्क कहा है. उसका डेफिनेशन लेसन में बताया है. इस बार्क में जब वो गए तो वो बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील. म्हणजे जब बार्क में गए हो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब गए, तो उन्होंने अपना एक अनुभव यहाँ पे बताया है. मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील. ये अनुभव बच्चों के मन में निश्चित उसका बदल लाएंगे. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात, मतलब ये बताना चाहा उन्होंने पूरे लेसन में, कोई भी बड़ा काम हम जब करते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे काम से होती है. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामातून होत असते. बराबर है. कोई भी आदमी एकदम बड़ा नहीं होता है, तो उसका एक छोटेपन में या छोटे काम में स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते, तब वो बड़े काम के मुकाम में पहुंचता है बेटा. हर एक इंसान का एक इतिहास होता है, कभी भी ध्यान रखो. एक छोटा सा प्लेस कब शहर बन जाता है पता नहीं. पहले छोटे छोटे गांव, फिर शहर बनते गए, नगर बनते गए, नगर पालिका हो गई. पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर नगर होता है, नगर पालिका होती है, फिर महानगर पालिका होती है, बहुत बड़ी सिटी हो जाती है. देखो ऐसे बदल होता है. वैसे छोटे काम से इंसान बड़ा काम करता है. म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही. मतलब कि कोई भी काम छोटे दर्जा का नहीं होता है. कोई भी काम छोटे दर्जा का नहीं होता है. ऐसे मन में जब हम निश्चय करेंगे और ऐसी आदत डालेंगे तर मोठी कामे करायला अडचण येत नाही. तब बड़े काम करने में दिक्कत नहीं आती है. छोटा काम, छोटा दर्जे का काम करते समय हमें कम महसूस नहीं करना चाहिए, उसकी आदत डालनी चाहिए, ताकि बड़ा काम करते समय हमें दिक्कत नहीं आती है. असा संदेश ते या पाठात देतात. ऐसा संदेश इस लेसन में दिया. तो इंट्रोडक्शन में आपने जब अच्छा समझा होगा तो बस लेसन तुरंत समझ में आएगा बेटा. मोठे होत असलेल्या मुलांना
बड़े होते हुए बड़े होने वाले बच्चों, मैंने टुडे बताया कि आप यंग हो लेकिन आप बड़े होते जा रहे हैं। दिन पे दिन एक एक दिन से इंसान की उम्र बढ़ती है, आपकी मेरी सबकी बेटा। लेकिन आप यंग बच्चे हो तो आप बड़े हो रहे हो। हम तो पहले ही बड़े हैं तो अभी हम सीनियर सिटीजन बनेंगे। बात ऐसी आहे ना। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। अभी लेखक ने स्टार्ट किया। काकोडकर कहते हैं कि इस पत्र में मैं तुम्हें बार्क म्हणजे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो मेरे 2 अनुभव तुम्हें बताने वाला हूँ। मला खात्री आहे, मुझे भरोसा आहे, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। मेरे ये जो 2 अनुभव है ये बहुत अधिक अभ्यास म्हणजे ज़्यादा अभ्यास करून करके तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करें। आप जब ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा भूमिका मतलब आप अपने अहम तत्वों को निश्चित कर पाओगे, समझे। आपके राइट को आप खुद ही निश्चित कर पाओगे, आपको मदद होगी आगे। मेरे 2 अनुभव आपके आगे फ्यूचर में मदत करेगी। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों सुनो, मैं मेरे 2 अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। हे दोनही अनुभव मी कॉलेज संपूर्ण बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो। ये दोनों मेरे अनुभव जो है कॉलेज संपूर्ण म्हणजे कॉलेज पूर्ण करके ख़त्म करके मैं बार्कमध्ये ट्रेनिंग कॉलेज पूरा करके बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो। बार्क का मतलब मैंने 2-3 बार बताया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मैं वो जॉइंट किया। देखो, स्कूलला गेलो, मैं बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो, ट्रेनिंग स्कूल में गया बार्क में, तेव्हाचे आहे, तब के है। अरे हो, हाँ बताना है की बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अभी बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अभी मैंने ये प्रश्न आने दिया क्या आपको? नहीं, मैंने 3-4 बार बता दिया। बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, क्योंकि मुझे मालूम था कि लेखक ने ऐसा सवाल किया है, तो सवाल आपके दिल में ना रहे इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, बीच में भी बताया। ऐसे देखो, बताने का तरीका है बेटा मेरा ये। बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। नहीं पढ़ा है आपको अभी ये प्रश्न, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। बार्क काय आहे ये सवाल आपके दिल में होगा। बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखो इधर दिया है बेटा उसका आंसर कि बार्क ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, क्योंकि ये लाइन समझने में जल्दी आ गया हमें, इसलिए हम आगे जाएंगे अभी। म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। बराबर है, मराठी में बताया। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को मराठी में बाबा अणुसंशोधन केंद्र इस नाम से बोलते हैं। मैं उसका नाम है मराठी में बाबा अणुसंशोधन केंद्र, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या नावाने लघुरूप आहे। नाम से छोटा रूप है उसका, लघु म्हणजे छोटा रूप। होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। होमी बाबा ने क्या किया, हमारे भारत में अणुसंशोधन का एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फाउंडेशन तैयार किया। मतलब कि जैसे बिल्डिंग बनानी होती है तो नींव डाली जाती है बच्चों, फाउंडेशन बनाया जाता है। तो कोई काम की शुरुआत आपको बताया लेखक ने पहले, कोई भी छोटा काम करना पड़ता है, फिर बड़ा काम करने में दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखो, ये फाउंडेशन एकदम शुरुआत की। शुरुआत में इसका कोई नतीजा नहीं था, कोई महत्व नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। उन्हें नहीं पता था कि इसका रूप इतना बरगद का पेड़ बनेगा। ये छोटा सा पौधा डाला, बीज डाला और देखो उसका बरगद का पेड़। अणु संशोधनाचा पाया घातला म्हणून त्याचे नाव या संस्थेला दिले। अरे जिस रिसर्च सेंटर को जिसके बेसिक, जिसका नींव डाली गया, जिसका फाउंडेशन तैयार किया, जिस आदमी ने किया, उस ट्रस्ट को, उस संस्था को बाबा ऐसा नाम दिया गया, म्हणून त्यांचे नाव संस्थेला दिले। इस संस्था को उनका नाम दिया गया। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोटी है। आप अभी देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं कि अभी ये बहुत ही प्रचंड है, बड़ा, यह संस्था बहुत बड़ा हो गया अभी। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। लेखक कहते हैं जब मैं इस ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन किया तब लगभग 7 साल पूरे हुए थे इस संस्था को, म्हणजे रनिंग 7 साल है, कोई ज़्यादा नहीं।
आम्ही जवळपास 100 मुले थे और जब 7 साल रनिंग इस संस्था को शुरू होने में पूरा हुआ था, तब मैंने ज्वाइन किया। तब हम ज्वाइन करते समय 100 बच्चे थे, लड़के और लड़कियां। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। जब मैंने ये ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया था, तब होमी बाबा 3-4 बार विजिट देने आए थे, वहाँ के मिलने के लिए आए थे संस्था में। प्रचंड ट्रेनिंग स्कूल में 3-4 बार आ चुके थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व। आप बताइए, जिस आदमी ने ये एटॉमिक रिसर्च सेंटेंस का फाउंडेशन डाला, वो आदमी कैसा होगा? क्या फेस था उनका, क्या एक्साइड इंसान था, स्फूर्तिदायक। उनके फेस में प्रचंड कुछ तरी सीखने जैसी बात थी फेस पे, तो उनके काम पे कितना होगा बेटा? व्यक्तिमत्व, उनका व्यक्ति का महत्व बताया जाता है। स्फूर्तिदायक, उत्साह वर्धक ऐसा चेहरा था उनका। आणि ते एकदा एक बार आए थे, तब हमने उन्हें बच्चों ने सवाल किया। आम्ही त्यांना विचारलं, पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? हमने पूछा, सवाल किया, विचारलं म्हणजे पूछा कि हम 100 लड़के लड़कियां हैं, लेकिन हमें सभी बच्चों को काम करने इतना काम ही नहीं है। मतलब कि हम बच्चों को जितना काम दिया जाए, 100 बच्चों को उतना काम वहाँ संस्था में नहीं है, करने इतना काम ज़्यादा नहीं है यहाँ। ते म्हणाले, मतलब कि हम बच्चे ज़्यादा हैं और काम कम है, ऐसा उनका कहना है। तब भाभा कहने लगे, ते म्हणाले, उन्होंने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता? मतलब कि काम कम है और हम बच्चे की संख्या ज़्यादा है, उसका विचार आप क्यों कर रहे हो? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा। आप सभी के सभी बच्चे मिलकर संशोधन करते रहो। संशोधन का मतलब है रिसर्च, स्टडी करते रहो, अभ्यास करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका। और आप जो संशोधन करते हो और उस पर आप बच्चों के पीछे जो खर्चा होता है, उसको सरकार को कितना खर्चा आता है, फिलहाल आता म्हणजे टुडे विचार करू नका, उसका विचार मत करो। तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। मतलब कि आप यहाँ संस्था में, रिसर्च सेंटर में खुद काम निर्माण करो। जैसे कि घर में देखो, घर में हमारे मम्मी को बोलना नहीं पड़ता ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम निकालती रहती है। ये साफ करना है, वो करना है, ये भाजी चुनना है, मटके में पानी भरना है, लादी साफ करनी है, बर्तन धोने हैं, तो उन्हें क्या बोलना पड़ता है? काम निकालते हैं तो काम निकलता है। वैसे आप इस संस्था में भी आप स्टडी करते रहो, रिसर्च करते रहो और खुद का काम खुद निकालो, खुद निर्माण करो। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतः ठरवा। मतलब कि हमें क्या काम करना है, ये हमें खुद ने निश्चय करना है। हमने निश्चय करना होता है की ही संस्था में हमें क्या काम करना है। बॉसने सांगितलं तेवढं काम करायचं आणि सांगितलं ते नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। मतलब कि एक उदाहरण दिया उन्होंने कि समझो बॉस ने, फैक्ट्री है समझो, और बॉस ने कहा जितना काम कहा है उतना किया, और जब नहीं सांगितलं, नहीं बताया तो हमें काम ही नहीं है, ऐसा समझना गलत है। म्हणजे बॉस ने दिया उतना काम करना और नहीं कहा करने के लिए तो हमको काम ही नहीं है, ऐसा समझना या कहना ये गलत है। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। ऐसा नेचर हर फैक्ट्री में, हम कंपनी में, हर जो वर्कर होता है, जो लेबर होता है, इंजीनियर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उनके ये नेचर छूटना चाहिए। आप कभी देखते होंगे गवर्नमेंट किसी भी सर्वेंट को, आप किसी ऑफिस में गए होंगे तो देखो हाथ पे हाथ रखे बैठे होते हैं, बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते हैं, खाने पीने में 2-2 घंटा लगा देते हैं। तो ये जो नेचर है कि हमें काम नहीं, तो ये गलत है। काम खुद ही निकालना चाहिए बेटा। हर जगह पर जहाँ भी हम काम करते हैं, ही प्रवृत्ती, नेचर गेला पाहिजे, जाना चाहिए। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला। लेखक कहते हैं कि बाबा ने जब ऐसे बताया कि खुद का काम खुद निर्माण करो,
अरे बॉस का उदाहरण दिया ये, तो मेरे सर आंखों पर ये बात बन गई भाई, दिल में ठान लिया मैंने की बाबा एकदम सही बता रहे बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा, म्हणजे बाबाने बताया जो पॉइंट एक बॉस का, ऑफिस के बॉस का माझ्या मनावर कोरला गेला, मेरे दिल पे मैंने ठान लिया. मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट. अंडरलाइन करना बेटा इस बात को. स्वानुभवाने, माझ्या स्वतःच्या अनुभवाने. स्वानुभव का मतलब है खुद का अनुभव, मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ. एकदा ये लक्षात आलं ना, कौन भाभा बता रहे हैं बच्चों को, ये ट्रेनिंग स्कूल के 100 बच्चे आए ना उनको. स्वानुभव कौन, भाभा बता रहे हैं कि मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ. स्काय इज द लिमिट. बोर्ड धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणे हे पहिल्या 8-10 वर्षात ठीक है. आपको स्काय इज द लिमिट, इस पर एक बिग प्रश्न पूछा जाएगा. पीछे पेज पर आपको सेकंड नंबर का आपको ये इस पर एक रैपिड पर सवाल आपको 3 मार्क का बोर्ड में पूछा जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी बोर्ड में आ चुका है. स्काई इज द लिमिट. वापस बता रहा हूँ कि ये सवाल बोर्ड में पिछले पेपर में आ चुका है. इतना इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन पर ध्यान दो. वापस बता रहा हूँ उस लाइन का. इसीलिए लेखक बाबाजी कहते हैं की स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट. बोर्ड धरून चालणं, स्काय इज द लिमिट. इस सेंटेंस को अंडरलाइन करो. और इसका अर्थ वो अभी क्या बता रहे सुनो, की बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षात ठीक है. मैंने पहले भी पढ़ा, रिपीट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है बहुत. स्काई इज द लिमिट मतलब कि हमें हमारी मम्मी जो है, हम जब छोटे होते हैं हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, पालक जो होते हैं, उंगली पकड़कर चलना कब तक सिखाते हैं. बच्चा शादीशुदा होगा तब तक तो नहीं, दाढ़ी मूछ आएगा तब तक तो उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे नहीं. जब तक छोटा बच्चा होता है, जब तो अंदाज बताया 8-10 साल, देखो बेटा आगे बताया, बोट धरून उंगली पकड़ के चलना सिखाना, दिशा दिखाना, पहले 8-10 साल तक ठीक है. चलो 8-10 साल तक बच्चे, टीचर भी स्कूल की टीचर है, बच्चे घर में भी है. बार नाक साफ करना मैं बोलता हूँ 10वीं के बच्चों को भी, स्कूल में बात नहीं कर पा रहा यहाँ करता है, नाक साफ कर गधा. देखो 10वीं के बच्चों को भी ये बताना पड़ता है. लेकिन हम 10वीं के बच्चे समझदार होते हैं बेटा, बड़े होते हैं, तो हमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो 8-10 साल लिमिट बताया कि 8-10 साल तक उंगली पकड़ के चलना सिखाना, दिशा दिखाना, साइड दिखाना, ये ठीक है, आवश्यक है, जरूरी भी है. पण अंतिम स्वतःचं स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. लेकिन अंत में जब हम बड़े होते जा रहे हैं, देखो ऊपर लेसन में बोला है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, हम जब बड़े होते जा रहे हैं तो हमें स्वावलंबी बनना चाहिए बेटा. स्वतःचं स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. इसका अर्थ शॉर्टकट में होता है स्वावलंबी बनना चाहिए. खुद ने अपने काम को खुद ने संयम में करना चाहिए. म्हणजे स्वतःचं स्वतःला, खुद ने खुद को संयम करना सीखना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे. हमें ऊर्जा हासिल करना आना चाहिए. अभी ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, स्वतःचे मार्ग शोधावे. मतलब कि हमें इतना माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हर काम ये क्यों, ये कैसा होता है, क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चंस मन में लाने चाहिए. तभी हम प्रयास करते हैं पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधा. और खुद का मार्ग खुद ने तलाश करना चाहिए. ये करना है, ये नहीं करना है, इसकी समझदारी हमें आनी चाहिए बच्चों, आले पाहिजे. आता देखो ना, आता दूसरा अनुभव. अभी लेखक, अभी देखो बेटा, अभी लेखक यहाँ पे हमें दूसरा अनुभव शेयर कर रहे हैं. सुनो बेटा अच्छी तरह से. हाँ, आता दूसरा अनुभव सांगतो. लेखक अभी यहाँ पे दूसरा अनुभव बता रहे. ध्यान दो बेटा लाइन पर. हाँ, ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईंट झालो. देखो ना, वापस जाओ बेटा. आता दूसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर
म्हणून जॉइन झालो. अभी लेखक ने क्या किया, दूसरा अनुभव बता कि ट्रेनिंग स्कूल मेरा प्रशिक्षण ख़त्म हो गया. आता ट्रेनिंग ख़त्म हो गया कि कंपनी ज्वाइन करनी होती है बेटा. तो कंपनी संस्था ज्वाइन किया उन्होंने बार्कमध्ये ही इंजिनियर करके वो जॉइंट हो गए. बार्क में ट्रेनिंग लिया, बार्क में नोकरी जॉईन किया. तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. आता मेटलायझिंग म्हणजे काय, एक बहुत बड़ा यंत्र होता है, मशीन होता है, जहाँ मेटल पर काम किया जाता है, लोहे को पिघला जाता है, सेका जाता है. प्रक्रिया प्रोसेस पर मुझे काम करने के लिए कहा गया. एक बहुत बड़े मशीन पर, मेटलाइजिंग के मशीन पर, प्रोसेस पर काम करने के लिए कहा गया, जहाँ पे आयरन को पिघलाकर मेटलाइजिंग का एक कार्य किया जाता है, काम किया जाता है. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती. हमारे पास बहुत बड़े मेटलाइजिंग के यंत्र थे, बड़े बड़े सामग्री थी, पण कोणीही ती वापरली न. लेकिन मेटलाइजिंग प्रोसेस पर बड़े बड़े हमारे पास यंत्र सामग्री है, मतलब मटेरियल्स है, लेकिन उस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया था, मना यूज़ नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो, इसलिए मैंने कहा, लेखक जब कहने लगे कि मी यावर काम करतो, मैं इस पर काम करता हूँ, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे. लेखक ने डिमांड किया, पण लेकिन यासाठी इसलिए मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे, एक वेल्डर और एक फोरमन की ज़रूरत है. तेव्हा मला सांगण्यात आले. मतलब लेखक ने इस मेटलाइजिंग प्रोसेस पर मुझे काम करना है ऐसे कहा, लेकिन बोले मी यावर काम करतो, मैं काम करता हूँ, पण लेकिन इसलिए मुझे एक वेल्डर और फोरमन की ज़रूरत है. तेव्हा मला सांगण्यात आलं, उनके बॉस के तरफ से कहा गया तुला आता काहीच मदत मिलणार नहीं. उनके बॉस के तरफ से ये कहा गया कि तुझे फिलहाल अभी कोई भी नहीं मिलेगा, ना वेल्डर मिलेगा ना फोरमन मिलेगा, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल. तुझे खुद को ही कुछ मशीन पर खुद को करना पड़ेगा. वेल्डर का भी काम तुझे ही करना है, फोरमन का भी काम तुझे ही करना है, हेल्पर का भी काम तुझे ही करना है. वरिष्ठांची आज्ञा आज्ञा म्हणजे ऑर्डर, हमारे बॉस की ऑर्डर थी, वरिष्ठ म्हणजे बॉस, ऑर्डर थी, म्हणून मी सुरुवात केली. मैंने सुरुवात खुद ही की. फिर बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. बहुत ही कोशिश किया, हेल्पर का काम, फोरमन का काम, वेल्डर का काम, बहुत ही कोशिश करके मैंने काम पूरा किया. काम मैंने लेकिन कंप्लीट किया बिना किसी के मदद से. जैसे पहले अनुभव में लेखक ने कहा था, छोटे छोटे काम से बड़ा काम करो, बड़ा काम करते समय दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पे वो मुझे यूज़ हुआ और मैंने वो सुना था, इसीलिए मैंने किया, बॉस के कहने से मैंने किया. फिर मैंने काम पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. फिर मैंने जब उस मशीन पर काम किया, आज तक किसी भी इंजीनियर ने उस मेटलाइजिंग प्रोसेस पर, मशीन पर किसी ने काम नहीं किया था. मैंने किया और करके भी दिखाया. और मैंने व्याप्ति बढ़ाना मतलब उस काम का वहाँ विकास बढ़ाना, प्रोग्रेस होना. फिर क्या होता है ना, एक प्रोडक्शन जब निकलता है तो प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे वहाँ पे व्याप्ती बढ़ाना माने स्पीड बढ़ाना, गती बढ़ाना. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले. आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. देखो बे, लेखक को ये बताया गया कि देखो हमारे यहाँ बहुत इंजीनियर आए, बहुत इंजीनियर ने क्या किया, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसा किया. देखो ये करूया वो करूया, हम ये करेंगे वो करेंगे, बरंच काय काय म्हणाले, बरंच क्या क्या कहे. आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. लेकिन लेखक ने हेल्पर का, फोरमन का, वेल्डर का सभी काम किया. कहने का मतलब ये इम्तिहान था कि इन सभी बातों की जानकारी इस इंजीनियर को है क्या. मग आता सांग तुला काय पाहिजे. अभी उनके बॉस बोले, अभी तू बताओ, अभी तुझे क्या चाहिए. देखो या क्वेश्चन किया है, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे ते मिळेल. मतलब कि उसको बताया गया उसके बॉस के तरफ से कि तू बताओ अभी तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो अभी मिलेगा. यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको.
वेल्डर चाहिए तो वेल्डर मिलेगा, फोरमन चाहिए तो फोरमन मिलेगा, आणखी जे हवे ते म्हणजे जो मागोगे वो मिलेगा. इस पर लेखक ने कहा, यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको. उस पर लेखक ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी, मैं स्वतः सर्व करेन, मैं खुद ही करेगा, सबका काम मैं खुद अकेला करेगा अभी. तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधी लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. पण लेखक को ये बताया गया उनके बॉस के तरफ से कि देखो भाई, मी स्वतः सर्व करीन. तेव्हा म्हणाले काम करण्याआधी लोग काय काय म्हणाले. म्हणजे लेखक के बॉस बोलने लगे कि काम शुरू करने के पहले जो इंजीनियर अभी तक आए वो काम करने के पहले क्या मांगते थे, ये मांगना वो मांगना ऐसे करते थे. लेकिन इसी वृत्ति की वजह से, नेचर के वजह से अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ. फक्त डिमांड करते थे, फोरमन चाहिए, वेल्डर चाहिए, सब लाके देते थे हम, लेकिन काम नहीं होता था. म्हणून इसीलिए आम्ही तुला वेल्डर फोरमन द्यायला नाही म्हणालो, और इसीलिए आपको वेल्डर को फोरमन को देने के लिए हमने नहीं कहा, क्योंकि पहले इंजीनियर का हमने वो अनुभव लिया था. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग देऊ, लेकिन आपको जितने अंडर में चाहिए लोग उतने हम देंगे. आता ते तुला ऐकतील और वो तुझे सुनेंगे भी, कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतो. क्योंकि उन लोगों ने, वेल्डर ने, फोरमन ने, हेल्पर ने, उन लोगों ने सबने देखा है कि आपको सब काम की जानकारी है, और वो काम की जानकारी इसलिए वो आपका काम सुनेंगे भी. कारण त्यांनी तुला पाहिलं है, उन्होंने आपको ये सब काम करते हुए देखा है, और इसीलिए आपको ये काम की जानकारी है, ऐसा करके उन सबको पता है. तभी आपने जो भी काम बताया ना वो अच्छी तरह से ढंग से करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इस साहब को ये काम की जानकारी है, तू ये करू शकतो, तू आप ये कर सकते हो. आणि आता हे लक्षात घे, और एक बात ध्यान में रखो, उनके बॉस कहने लगे कि एकटा माणूस जास्त काय करू शकत नाही. देखो आप अकेले फैक्ट्री में कितना कर पाओगे स्पीड में काम, थोडक्यात जे शॉर्टकट में, तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. म्हणजे बताने का कारण ये है, आपको अकेले को करने का हमारा एक मकसद था कि आप ये काम कर सकते हो, ये पहले आप दिखाओ, और वो आपने दिखाया. मग इतरांना काम सांगा. जब आपको जो काम नहीं आते हो और आप दूसरों को बताओगे तो उन्होंने सही किया है गलत किया है, जब आपको काम आता ही नहीं तो आप कैसे बताओगे, कैसे करेक्शन करोगे, गलती कैसे सुधारोगे उन वर्करों के, लेबर के, वेल्डर के और फोरमन की. इसीलिए वो सब काम की जानकारी इंजीनियर को होनी चाहिए. इसीलिए आपको हमने ये इम्तिहान लिया. मग इतरांना काम सांगा, फिर आपको काम आता है ना, फिर दूसरों को काम बताओ. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. हमें जब काम नहीं आता है, बड़े ऑफिसर को, इंजीनियर को काम नहीं आता है, तो उनके अंडर में लोगों को काम बताना ये योग्य नहीं है, सही नहीं है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. फिर मैंने, लेखक बता रहे हैं कि ये दूसरा अनुभव जो बाबाजी ने बताया, इस अनुभव से मैं दूसरा ये सबक सीखा. तर मुलांनो, सेकंड लास्ट लाइन में बता, तर मुलांनो, फिर बच्चों, जवळपास 50 वर्षापूर्वी ये दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन 50 साल के पहले ये जो दो अनुभव मैंने सीखे हैं, आज भी वो मुझे बहुत महत्व के लगते हैं. 50 वर्षापूर्वीचे, 50 साल पहले ये दो अनुभव बाबाजी के मुंह से मैंने सुने, उनके अनुभव से मैंने सुने, आज भी मेरे लाइफ में वो बहुत महत्व के, और आपको मैंने वो शेयर किए हैं. बच्चों, जीवन में आप भी ध्यान रखोगे दो बातों को महत्व. आप भी कभी बड़े होकर 15-16 साल के बाद में अच्छे इंजीनियर बनोगे, खुद का काम करोगे, तो जहाँ भी आप जॉब करोगे तो तुम्हें ये दो अनुभव को याद रखना है. बच्चों, यातील आशय, इनमें से महत्व जो आहे तुम्ही आताच नीट समजून घ्या. इन दोनों का मतलब सीख अभी समझ लो, तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल. बड़े होने के बाद आपको ये जो दोन अनुभव है उसका फ़ायदा ही होगा, याची मला खात्री है. उसका मुझे भरोसा है बच्चों, पक्का भरोसा है. यहाँ पे रैपिड ख़त्म होता है बच्चों. इसके बाद आपको बता दूँ कि उस पर जो भी सवाल हैं वो असाइनमेंट में करो बेटा अच्छी तरह से. 3-4 सवाल है. बार्क,
इसमें जो नोट्स है, टिप्स है, वो 3 मार्क के 2 पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना। यहाँ पे हमारा रैपिड भी ख़त्म हो जाता है।